तो लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। दो प्लेट है, उसके बीच बहुत कम दूरी रहता है। ये टर्मिनल होता है जिससे सर्किट में हम लगाते हैं। दोनों का एरिया ए होता है, कैपिटल ए से सूचित करते हैं, और एक दूसरे से पैरेलल होता है, समांतर होता है, वो एक दूसरे को कभी टच नहीं करता है। फिर एक पे प्लस सिग्मा चार्ज होता है, प्लस चार्ज, दूसरे पे माइनस सिग्मा चार्ज होता है। ये प्लेट के अंदर तरफ होता है, ठीक है। इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को डी से सूचित करते हैं, एरिया को ए से सूचित करते हैं, और इसके बीच वोल्टेज लगाते हैं। तो इससे रिलेटेड हम लोग क्या निकाले थे कि सी आया था हमारा इप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। अरे ये गलत लिखती है, ये होता है C इज इक्वल्स टू इप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। जहां पे ये D है, दोनों के बीच का डिस्टेंस ये वाला D, एरिया है जो इस प्लेट का जो एरिया होगा वो वाला एरिया, और इप्सिलॉन होगा क्या, ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है। इसके बीच हम बोले थे लास्ट क्लास पे कि इसके बीच हवा होता है, तो हवा भी इसको बोलना ना सही नहीं होगा, इसको बोलना फ्री स्पेस होता है। फ्री स्पेस मतलब कि वैक्यूम होता है, इसके बीच जो होता है वो वैक्यूम होता है। और वैक्यूम को हिंदी में क्या कहते हैं, इसके अंदर होता है वैक्यूम। अगर वैक्यूम हो तो कुछ भी सकता है, जो हम चाहेंगे वो बना सकते हैं। तो इसके अंदर जब वैक्यूम रहता है, वैक्यूम को हिंदी में कहते हैं निर्वात। यहाँ कुछ नहीं होता है, हवा भी नहीं होगा उसको। उस समय इसका कैपेसिटेंस जो आया था वो था इप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। अब इसको कह रहा है कि नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारा, इससे रिलेटेड हम लोग क्या निकाले थे कि सी आया था हमारा इप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। जहां पे ये डी है, दोनों के बीच का डिस्टेंस ये वाला डी, एरिया है जो इस प्लेट का जो एरिया होगा वो वाला एरिया, और इप्सिलॉन होगा क्या, ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है। इसके बीच हम बोले थे लास्ट क्लास पे कि इसके बीच हवा होता है, तो हवा भी इसको बोलना ना सही नहीं होगा, इसको बोलना फ्री स्पेस होता है। फ्री स्पेस मतलब कि वैक्यूम होता है, इसके बीच जो होता है वो वैक्यूम होता है। और वैक्यूम को हिंदी में क्या कहते हैं, इसके अंदर होता है वैक्यूम। अगर वैक्यूम हो तो कुछ भी सकता है, जो हम चाहेंगे वो बना सकते हैं। तो इसके अंदर जब वैक्यूम रहता है, वैक्यूम को हिंदी में कहते हैं निर्वात। यहाँ कुछ नहीं होता है, हवा भी नहीं होगा उसको। उस समय इसका कैपेसिटेंस जो आया था वो था इप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। अब इसको कह रहा है कि नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक। अब डाइलेक्ट्रिक का मतलब क्या हुआ, डाइलेक्ट्रिक हम लोग डिस्कस किए थे, परावैद्युत उसको हिंदी में कहते हैं। तो उसको है ना इसके बीच में ला दिया जाता है कुछ इस प्रकार से। ये है इसके बीच, ऐसा सोचो कि एक स्लैब है, वो रख दिया जाता है। इसको नेक्स्ट फोटो में देखेंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। हम्म
तो इसके बीच ये सारा रहता है, और ये प्लास्टिक हो सकता है, कागज हो सकता है, लकड़ी हो सकता है, सिरेमिक हो सकता है, सरमाइका वाला जो होता है ना, माइका, वो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आगे देखते हैं कि ये एक्चुअल में कैसा दिखेगा। एक्चुअल तो सर्किट वाला तो नहीं देख रहे हैं, उसको बता सकते हैं कि कुछ इस टाइप से होता है। ये है कुछ कैपेसिटर, और उसके बीचों में, दोनों प्लेट के बीच में डाई इलेक्ट्रिक रखा हुआ है। क्या देखो तो डाई इलेक्ट्रिक से लग रहा है, कुछ पहचान आ रहा है? लग रहा है कि लकड़ी का है, सरमाइका बाहर से लगाया हुआ है। तो बस ये बना दिए हैं कि ध्यान रहे कि सरमाइका टाइप का, ये है ना टाइल्स टाइप का लग रहा है, ये भी टाइल्स टाइप का लग रहा है, ये भी सरमाइका जैसा लग रहा है। प्लास्टिक, लकड़ी, सरमाइका, ये सब रख देते हैं, तो ये बन जाता है कैपेसिटेंस विथ डाई इलेक्ट्रिक। तो कह रहा है कि ठीक है, पहले वाले अभी टॉपिक में देखे थे कि कैपेसिटेंस क्या आया था, इप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, जब इसके अंदर वैक्यूम था। अब कुछ मटेरियल को हम इसके बीच डाल रहे हैं, डाई इलेक्ट्रिक परावैद्युत को डाल रहे हैं, तो इसका कैपेसिटेंस क्या चेंज हो जाएगा, क्या फर्क आएगा, तो उसको देखते हैं धीरे धीरे। पहले तो हम ऑलरेडी डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक के लिए कल के क्लास में देखे थे कि वो कैसे बिहेव करेगा जब अगर उसके बीच एक इलेक्ट्रिक फील्ड रखे, तो उसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ये देखो, ये है वाई विदाउट डाइलेक्ट्रिक जो कैपेसिटेंस था उसको सी नॉट लिख रहे हैं, और ये था इप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। अब हमें डिस्कशन करना है विथ डाइलेक्ट्रिक। ये जो यहाँ तक कि जब डाइलेक्ट्रिक नहीं भी था तो क्या हो रहता था, इस पे हम लोग प्लस चार्ज रखते थे, इस पे प्लस क्यू रखते थे, और इस पे माइनस क्यू। तो प्लस चार्ज कुछ इस तरीके से इस पे रहता था। और माइनस चार्ज ऐसे रहता था। जैसे ही डाइलेक्ट्रिक रख दिए तो उसके कारण इसके अंदर क्या हो गया, पोलराइजेशन स्टार्ट हो गया। पोलराइजेशन मतलब ध्रुवण। तो इसके कारण क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का इस दिशा में है तो यहाँ पे प्लस चार्ज आके जमा हो जाएगा, और इसके इस वाले साइड्स पे माइनस चार्ज जमा हो जाएगा। तो इसके कारण यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा, ये है ई नॉट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई। तो अभी हम लोग क्या जानते थे, जस्ट देखे थे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का डेफिनेशन से कि के जो होता है ये होता है ई नॉट बाई ई। तो यहाँ से अगर ई लाइन, तो ई का वैल्यू ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा ई नॉट बाई के। और पहले से हमें पता है, जब हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर देखे थे तो वहां पे देखे थे कि ई नॉट का वैल्यू होता है क्या, सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा का वैल्यू क्या होता है, क्यू बाई ए। क्यू बाई ए। तो ये वैल्यू इसमें डाल देंगे तो ये ई नॉट का वैल्यू क्या हो जाएगा, क्यू बाई इप्सिलॉन नॉट ए। ठीक है, तो ये वाला वैल्यू इसमें डालते हैं, ठीक है, ई वाले में वैल्यू डालते हैं, तो क्या हो जाएगा, उसको इधर देख लेते हैं। तो ई का वैल्यू आ जाएगा
ई नॉट की जगह डालेंगे Q बाई एप्सिलॉन नॉट A, और K जो है यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो Q बाई एप्सिलॉन नॉट A एप्सिलॉन नॉट A K होगा। ठीक है, कितना टाइम बचा है? 2:20। और एक और चीज, पिछले वाले क्लास में हम लोग देखे होंगे, पिछले से पिछले वाले क्लास में, कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में वोल्टेज कैसे निकालते हैं, वोल्टेज और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन देखे थे। तो देखे थे कि वोल्टेज जो होता है ये होता है E इंटू डी। तो यहाँ पे ये वाला E का वैल्यू डाल देंगे, तो ये हो गया क्या? Q बाई एप्सिलॉन नॉट A K इंटू डी। और कैपेसिटेंस का वैल्यू अब देखते हैं। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है? Q बाई V। Q V का वैल्यू यहाँ से डालेंगे तो V होगा Q D बाई एप्सिलॉन नॉट A K। यहाँ पे देखो ये Q इस Q से कट जाएगा और ये वाला सब ऊपर आ जाएगा, ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, और A को साथ में लिख रहे हैं, A नहीं K को साथ में लिख रहे हैं, K A बाई डी। यहाँ पे C की वैल्यू आई है एप्सिलॉन नॉट के A बाई डी, जो है कैपेसिटेंस इन प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, और विदाउट डाइलेक्ट्रिक का है एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। तो अभी तक हम लोगों ने अभी जो कैलकुलेशन किया था उसके बेसिस पे क्या कह सकते हैं? कैपेसिटेंस विदाउट डाइलेक्ट्रिक। C नॉट आया था एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। कैपेसिटेंस विथ डाइलेक्ट्रिक क्या आता है? अभी जस्ट लाई भी थे। तो C का वैल्यू आया था एप्सिलॉन नॉट A K बाई डी, ये आया था, ध्यान है सबको? इसको थोड़ा अरेंज करके लिख लेते हैं, एप्सिलॉन नॉट और K को साथ लिख लेते हैं, K A बाई डी। देखो इसमें दोनों C और C नॉट को कंपेयर करते हैं, ये C नॉट और C को, बस थोड़ा सा फर्क आया है कैपेसिटेंस में। क्या? A यहाँ था, A यहाँ था, अभी भी A यही है, D नीचे था, अभी भी D यही है, यहाँ पे इप्सिलॉन नॉट था और यहाँ पे क्या आ गया है? इप्सिलॉन नॉट K। क्या इसको हम चेंज करके ऐसे भी लिख सकते हैं, इप्सिलॉन नॉट A बाई D और K बाहर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, देखो तो ये ब्रैकेट में जो चीज है वो किसका वैल्यू दे रहा है? C नॉट C नॉट का। तो हम लिख सकते हैं K और C नॉट। तो पहले जो था कैपेसिटेंस C नॉट, अगर डाइलेक्ट्रिक डाल दिए, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K, तो C नॉट में क्या करेंगे? बस K मल्टीप्लाई कर देंगे,
तो नया वाला कैपेसिटेंस आ जाएगा, नया वाला कैपेसिटेंस आ जाएगा C नॉट मल्टीप्लाई K। कैलकुलेशन इजी है Yes, ना? तो अगर डाइलेक्ट्रिक डालते हैं, अगर उसका पहले से 2 फैराड है, K का वैल्यू है 1.5, तो 2 को 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 आ जाएगा। पहले 2 फैराड था, अब 3 फैराड हो जाएगा। जैसे कि एक क्वेश्चन है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है फॉर डाइलेक्ट्रिक K है 1.5 वोल्ट, नहीं फराड होता है, नहीं ये कांस्टेंट होता है, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। और C नॉट है इसका 2 फराड, तो हमें C निकालना है। C क्या है? C जब डाइलेक्ट्रिक डाल दिए तो C का वैल्यू यहां से लाएंगे, ये होगा K C नॉट। K का वैल्यू है 1.5, C का वैल्यू है 2, पॉइंट उड़ाएंगे तो नीचे 10, 2 से ये 5 कटा, 5 ऊपर से इसको 3 मरतबे कट जाएगा, दिया जाएगा 3 फराड। तो पहले जो 2 फराड आता था, अब डाइलेक्ट्रिक डालने से क्या हुआ, कैपेसिटेंस इसका बढ़ गया, 3 फराड हो गया। तो डाइलेक्ट्रिक डालने से हमेशा कैपेसिटेंस बढ़ जाता है, कभी कम नहीं होता है। तो इसीलिए सर्किट वगैरह में हमें अगर कैपेसिटेंस बढ़ाना है तो बड़ा सा उसका मतलब कि संरचना जो है, हम जानते हैं कि कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करता है, एरिया पे, डी पे। लेकिन हमको और भी चेंज करना है तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल बदल बदल के डाल देंगे, और जो मनचाहा डाइलेक्ट्रिक चाहिए वैसा डाल देंगे और मनचाहा कैपेसिटेंस ले आएंगे। तो ये वाला टॉपिक तुम लोग का कंप्लीट होता है। उसके बाद जो टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर,